Well, folks, you're watching Couple Dynamics and this is Vikas Chaudhary for you. And you know what? एक बड़ी गजब की चीज़ मैं आपके लिए लेकर आया और वो ये कि हर महीने के लास्ट का जो वीक होगा उस वीक में जो भी वीडियो हम पोस्ट करेंगे उसमें या तो हम एक स्टोरी आपको सुनाएंगे, स्टोरी टेलिंग वुड बी देयर, या फिर हम एक केस स्टडी आपके लिए लेकर आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उस स्टोरी या उस केस स्टडी से एक लेसन हम सीख सकें जो या तो हमारे काम आ सके या हमारे इर्द गिर्द रहने वाले अपनों के काम आ सके, राइट। और आज का टाइम है एक स्टोरी टेलिंग का। एक स्टोरी आज हम सुनेंगे और यकीन जानिए ये स्टोरी मैं इंस्टाग्राम पर कई समय पहले ही डाल चुका हूँ और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कोई चीज़ हमारी तरफ से आप मिस ना करें तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और अभी हाल उसे फॉलो करिए। एंड विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट दी स्टोरी। तो होता यूं है कि एक बार एक व्यक्ति अपने फ्रेंड को घर पर इनवाइट करता है क्रिकेट मैच देखने के लिए। और क्रिकेट मैच के लिए वो लोग काउच पर बैठते हैं, टेलीविज़न सामने है, मैच चल रहा होता है। जो व्यक्ति बाहर से आया हुआ है वो देखता है कि उसका जो फ्रेंड है, जो होस्ट है, जिसका घर है, उसका कुत्ता एक कॉर्नर में बैठा है और वो कॉन्स्टेंटली बीच बीच में कूं 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 करता रहता है। और इससे उसे कोई इरिटेशन भी नहीं हो रहा, उसे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, पर ये तो परेशान हो गया उसकी ये चीज़ देखकर। अब मैच जो है एक अच्छे फेज़ में आ चुका है और अब उसे वो चीज़ बड़ा इरिटेट कर रही है, अब वो रह भी नहीं पा रहा है और उसे कहता है यार तेरे कुत्ते की प्रॉब्लम क्या है, वो इतना कू कू क्यों कर रहा है। और वो व्यक्ति कहता है कि दरअसल वो जिस कोने में बैठा हुआ है वहाँ पर एक किल है जो उसे चुभ रही है, इसलिए वो रो रहा है। और वो कहता है यार चुभ रही है तो उठ क्यों नहीं जाता, तो बोलता है इतनी भी नहीं चुभ रही है। ये उस कुत्ते की स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई। असल में हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे कई लोग हैं जो अपने रिलेशनशिप में कॉन्स्टेंटली रोते रहते हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली अपने पार्टनर की कोई बात ऐसी है जो उन्हें हर्ट करती रहती है, कुछ बात ऐसी है जो उन्हें चुभती रहती है, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें अपने पार्टनर की बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस वजह से उनके रिलेशनशिप में लगातार झगड़े भी होते रहते हैं। और ऐसे लोगों को जब कई बार हम कहते हैं कि भाई इतनी ही दिक्कत है तो आप उसे ख़त्म क्यों नहीं कर देते, आप रिलेशनशिप को एंड क्यों नहीं करते, एंड दे आर लाइक नहीं ख़त्म तो नहीं कर पाएंगे, रहेंगे तो साथ में, छोड़ तो नहीं पाऊंगा उसको। ऐसे लोगों के पीछे अगर आप अपना क्रूशियल या अपना प्रेशियस टाइम खराब कर रहे हैं उन्हें एडवाइस करके, तो मैं कहूँगा कि आप उस टाइम को बिल्कुल ख़राब ना करें क्योंकि ये लोग नहीं सुधर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस तरह के व्यक्ति में से हैं जो खुद उस रिलेशनशिप में है और आप लगातार रोते रहते हैं, तो यकीन जानिए शायद भगवान ने आपको ज़रूरत से ज़्यादा फुर्सतें दी है या वो नाकाबिलियत दी है जिसकी वजह से आप ज़्यादा व्यस्त नहीं है, आपके पास ज़्यादा काम नहीं है और आपके पास समय है रोते रहने का। अगर आप बड़ी सक्सेसफुल होते या अगर आप ज़िंदगी में कुछ बन गए होते या अगर आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते तो शायद आप उस चीज़ को या तो ठीक कर चुके होते, फिक्स कर लेते, या फिर आप उसे क्विट कर देते, पर आप रोते नहीं रहते, राइट। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ दोस्त कि अगर आप वहाँ से उठे नहीं तो घाव हो जाएगा आपको, और वो घाव होने के बाद एक दिन आपको वहाँ से उठना भी पड़ेगा, उस रिलेशनशिप को क्विट भी करना पड़ेगा और उस घाव को भरने में टाइम भी बड़ा लगेगा। मैं चाहता हूँ कि या तो आप समय रहते वहाँ से उठ जाएं, या फिर असल में चाहूँगा तो मैं ये कि आप उसे फिक्स करें, राइट। आप उठे नहीं, अगर वो कुत्ता वहाँ पर अपने बैठने का एंगल थोड़ा चेंज कर दे, उसी कॉर्नर में बैठे, वो कील भी वहीं रहे, वो कुत्ता भी वहीं रहे, उस एंगल को चेंज कर दे तो चीज़ें ठीक हो सकती है। अगर उसी रिलेशनशिप में रहते हुए हम अपना एटीट्यूड थोड़ा बदल दें, अगर हम थोड़ा इमोशनल मैच्योरिटी ले आएँ, अगर हम अपनी उम्मीदों की ऊंचाइयों को थोड़ा नीचा कर लें, अगर हम थोड़ी सूझबूझ लेकर आ जाएं, अगर हम थोड़ा एक्सेप्टेंस लेकर आ जाएं, राइट, तो वो मैच्योरिटी आने से वो रिलेशनशिप उतना खूबसूरत हो जाएगा जितना पहले कभी भी नहीं था। यकीन जानिए आप लोग अगर साथ में हैं तो आप इसलिए साथ में हैं क्योंकि कुछ तो खास बात आप में रही थी और उस वजह से आप साथ में आए थे। और इस तरह से आप उस रिलेशनशिप को बर्बाद नहीं कर सकते, आप उसे स्पॉइल नहीं कर सकते। अगर एक बार आपने चीज़ों को ठीक कर लिया तो वो रिलेशनशिप लाजवाब हो सकता है दोबारा, और उसके लिए आपको अपना एटीट्यूड बदलने की ज़रूरत है। पर अगर आप अपनी फुर्सतों को काट भी नहीं पा रहे, क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि आप उन्हें कितना ही समाधान दे दीजिए, कितना ही सॉल्यूशन दे दीजिए, राइट, वो रोते ही रहेंगे। और ये वही लोग हैं जो जिनका समय नहीं कट रहा। अगर उनकी चीज़ें फिक्स हो गई, सारी चीज़ें ठीक हो गई, तो अपना टाइम कैसे काटेंगे, राइट। तो समय काटने का एक तरीका है, रिलेशनशिप में रोते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आई वुड रिकमेंड कि इस तरीके की चीज़ों को जल्दी से फिक्स कीजिए और उस समय को जो आप रोने में बर्बाद कर रहे हैं उससे अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में खर्च करिए और एक बेहतर इंसान बनिए। और यकीन जानिए
आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाएंगे जो किसी भी तरह के व्यक्ति के साथ रहने में या उसके साथ डील करने में उसे उतनी मुश्किल कभी भी नहीं आएगी। क्या तो उसे ख़त्म कर दीजिए। कहते हैं कि 1 लाइफ 1 चांस, और ऐसे में एक गलत व्यक्ति के साथ अपना समय आप बर्बाद नहीं कर सकते। तो क्या मैं ये चाहता हूँ कि आप रिलेशनशिप को क्विट करें? नो वे। आई वॉन्ट यू टू फिक्स इट अप मैन। आई वॉन्ट यू टू मेक इट टू अ ग्रेट रिलेशनशिप, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे फ्रॉम माई साइड। एंड आई विश कि ये बात आपके समझ में आई होगी। अगर ये बात अच्छी लगी है तो आप इस स्टोरी को और लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। शेयर करके आप उसे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो स्टोरी या केस स्टडी वाला आइडिया अच्छा है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो उस चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको इस तरह के नगेट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।